मनु जी ने एक दिन विचार किया, आज जब हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन भजन के लिए तड़प रही है। लेकिन उसी समय शत्रुपा जी ने अपने पति को रोते देखा। शत्रुपा जी ने कहा, रोने की बात नहीं है, क्यों रो रही? मनु ने कहा कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं भजन करना चाहता हूं, लेकिन मैं आज तक भजन नहीं कर पाया। शत्रुपा जी ने कहा, कोई बात नहीं नाथ, जब जागे जब एहसास हो गया तभी से भजन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज जैसे शत्रुपा ने प्रेरणा दिया, आज गोस्वामी जी कहते हैं कि बरबस राज हरि सुतई तव दीना और नारी समेत गवन बन कीना। एक सत्यकेतु राजा हुआ, एक तो मनु राजा है, एक सत्यकेत की कथा आती है। मनु भी जंगल में भजन करने गए और सत्यकेत भी भजन करने गया, लेकिन मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। दोनों की तपस्या में अंतर क्या हो गया प्यारे? जबकि दोनों जंगल में भजन करने गए, एक जैसी स्थिति है। प्रमाण क्या है? सत्यकेत भी एक दिन कोने में रो रहा था। पत्नी आई, पत्नी ने कहा, क्यों रो रही हो? बोले, भजन नहीं किया। अरे भजन नहीं किया तो भजन करो, रोने की जरूरत क्या है? सत्यकेत ने कहा, हम ऐसे भजन नहीं करेंगे। बोले, फिर? बोले, हम राज्य को देना चाहते हैं। अच्छा तो दो। बोले, राज्य देने के लिए राज्य का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। बड़े बेटे को बुलाया गया। बड़े बेटे से कहा, मैं जंगल में भजन करने जाना चाहता हूँ, बेटा मैं राज्य देना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, हमने मना कब किया, लाओ राज्य को दो। मेरा कहने का मतलब है, आप कहेंगे ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान देना प्यारे, सत्यकेत के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले, जेठे सुतई, बोले जेठे सुतई अरि राज नृपदीना। और यहाँ बरबस राज सुतई तब दीना। बरबस, बरबस कहते हैं जबरदस्ती। इसका मतलब मनु ने बेटों को राज दिया। बेटों ने कहा, पिताजी मैं राज को लेना नहीं चाहता, जब तक आप जिंदा हैं राज के अधिकारी आप हैं, मैं भला राज को नहीं ले सकता। लेकिन प्यारे, जब बेटा लेना नहीं चाहता है, बाप देना चाहता है, दोनों के बीच में जबरदस्ती हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बरबस राज हरि सुतई तव दीना और नारी समेत गवन बन कीना। और जिस समय प्यारे सत्यकेत ने राज दिया तो वहां बरबस नहीं लिखा, क्या लिखा? बोले, जेठे सुतई अरे राज नृप दीना और हरियत आप गवन बन कीना। इसका मतलब क्या है? बेटा चाहता था कब बाप हमें राज दे और हम छक्का पंजा करके सब जुआ में उड़ा दें। इसका मतलब यही तो हुआ। आज मनु के बेटा राज्य लेना नहीं चाहते हैं और सत्यकेत ने एक सेकंड में अपने पिता का राज्य ले लिया। लेकिन दोनों के तप में अंतर क्या हो गया? बोले, मनु जिस समय तप करने के लिए गए प्यारे, तो पत्नी का समर्थन रहा। प्रमाण, बरबस राज सुतई तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। और वहां जेठे सुतई राज नृपदीना हरियत आप गवन बन कीना। पत्नी का सहयोग नहीं रहा। और याद रखना, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, लोग जबकि सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बारीक सुनाना चाहता हूं प्यारे। यदि पत्नी का सहयोग जीवन में पति के नहीं रहता है तो वहां राक्षस रावण का जन्म होता है। और जिस पत्नी का समर्थन पति के प्रति रहता है प्यारे, वहां राक्षस रावण नहीं बल्कि वहां भगवान का जन्म होता है। याद रखना, यदि कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए बन जा सकती थी, लेकिन कौशल्या ने अपने बेटे का त्याग तो कर दिया, लेकिन अपने पति दशरथ का त्याग नहीं किया। किसी ने कहा कि कौशल्या, जिस बेटे को तुमने जन्म दिया, क्या उस बेटे के साथ तुम 14 वर्ष के लिए बन नहीं जा सकती? कैसी तुम्हारी ममता है? यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो आज मैं अपने बेटों का साथ देती, पति का त्याग कर देती। लेकिन कौशल्या ने क्या कहा? आज मैंने बेटे का त्याग कर दिया, लेकिन पत्नी का धर्म क्या कहता है? बोले, पति का त्याग जीवन में किसी परिस्थिति में नहीं करना, उसी को धर्म कहते हैं प्यारे। आज कौशल्या ने बहुर समझोतिए धर्म से आनी, आज धर्म को देखा। धर्म क्या कहता है? बोले, यदि समय आए
तो पत्नी को संतान का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन पति का त्याग मरते दम तक नहीं करना चाहिए प्यारे। इसी का नाम धर्म होता है। और आज सत्यकेत की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ राज भोगती रही और पति जंगल में भजन करने चला गया। तब तो हुआ, लेकिन राक्षस रावण पैदा हो गया और वहां मनुष्य शत्रुपा के जीवन में बोले पंथ जात सोहत मत धीरा और ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। पहुँच जाए देन मत तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। नेमी शरण भूमि पर गए और दोनों जाके प्यारे दोनों में वार्तालाप होने लगी। मनु ने कहा कि देखो शत्रुपा, हम नेमी शरण भूमि पर भजन करने आए हैं। शत्रुपा ने कहा कि स्वामी, मैं भी तो तुम्हारे साथ भजन करने आई हूं। अरे मैं तो कहता हूं प्यारे, पति पत्नी मंदिर जावे तो एक साथ जावे, लेकिन पति और कहीं जाता है, पत्नी और कहीं जाती है। अरे जिस मंदिर में श्रद्धा हो, पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। आज नेमी शरण भूमि पर मनुष्य शत्रुपा दोनों एक साथ गए प्यारे। और जैसे दोनों एक साथ गए, मनु ने कहा अपनी पत्नी शत्रुपा से कि देखो हम भजन करने आए हैं, लेकिन हम खड़े होकर भजन करेंगे, लेकिन तुम यदि चाहो तो बैठकर भजन करना। शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ, यदि आप खड़े होकर भजन करेंगे तो आपकी पत्नी शत्रुपा भी खड़े होकर भजन करेंगी। ये पत्नी का धर्म होता है। मनु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक पैर के बल खड़े होंगे और तुम चाहो तो दोनों पैरों के बल खड़े रहना। शत्रुपा ने कहा कि नाथ, यदि आप एक पैर के बल खड़े होंगे तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। मनु ने कहा शत्रुपा से, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं केवल आहार करूंगा, और तुम चाहो तो तुम पूरा भोजन भी ले सकती हो, लेकिन याद रखना। शत्रुपा ने कहा कि नाथ, जो आप करेंगे वो आपकी पत्नी शत्रुपा करेगी, कुछ नहीं करेगी प्यारे। आज शत्रुपा ने क्या किया, बोले ठाड़े रही अरे एक पद दो। क्या किया, बोले ठाड़े रही अरे एक पद दो, ओ करई आहार साक पलंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपने इस पंक्ति को कई बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने इस पंक्ति पर विचार किया, इस पंक्ति का भावार्थ हमें क्या कहता है, इस पंक्ति का भाव हमारे लिए क्या संकेत करता है। बोले करई आहार, क्या लिखा, बोले करई आहार अरे साक फल कंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी, पूरा जीवन हो गया भगवान का भजन करते करते, लेकिन अभी तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमने कहा ये बताओ भगवान का भजन कैसे करते हो। बोले कैसे करना चाहिए आप बताओ। हमने कहा मानस के सिद्धांत को देखा, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, तो प्यारे सिद्धांत ने क्या कहा, करई आहार साक फल कंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपके जीवन में आहार होना चाहिए। क्या ये नहीं है कि तमाकू बीड़ी गुटखा सब खाते हो, इसके बाद तुम माला करते हो। ईमानदारी से बताना, आपका आहार गड़बड़ होगा तो भगवान का भजन भी गड़बड़ होगा, और जिस दिन आपका आहार अच्छा हो जाएगा उस दिन आपको भजन का प्रभाव तुरंत दिखने लगेगा। प्यारे, आज व्यक्ति के जीवन में आहार शुद्ध नहीं है। मनु जी क्या करते हैं, सिद्धांत क्या कहता है, बोले करई आहार। पंक्ति पर आज तक ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो तमाकू बीड़ी गुटखा सब खाते रहे, लेकिन ध्यान देना, बोले करई आहार, बोले करई आहार, और लोग बोले करई आहारा। आहारा करते हैं। आहारा का मतलब समझते हो, आहारा का मतलब होता है 9 दुर्गा आती हैं, 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा कर लेते हैं। क्यों 9 दिन दुर्गा दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा, तो ईमानदारी से बताओ ये सब गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए प्यारे, आहार शुद्ध होना चाहिए, तब भजन का प्रभाव पड़ेगा। आहार कैसा हो, बोले करई आहार अरे साक फल गंदा, और इसके बाद
सुमोरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका प्यारे भगवान से व्यवहार भी अच्छा होगा। याद रखना, एक होटल पर एक व्यक्ति गया, जल्दी बोला, बोले हमको बहुत जल्दी है, पहले बताओ चाय 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 कितने रुपए की है? बोले चाय 10 रुपए की है। तो बोले जल्दी चाय लाओ। और जैसे ही वो जल्दी चाय लेकर पहुंचा, देते समय उतने में मक्खी गिर गई, और जैसे ही मक्खी गिर गई उसने चाय रखी। बोले चाय लो। बोले ये चाय है? बोले तो और क्या है? बोले इसमें मक्खी पड़ी है। बोले 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डाल कर देवे क्या तुम्हें? याद रखना प्यारे, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा प्यारे। इसलिए करे आहार अरिसाक पल कंदा और सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। और जैसे प्यारे आज क्या देखा, विधि हरि हरे तप देखे अपारा, विधि हरि हरे तप हरे तप देखे अपारा, विधि हरि हरे तप देखे अपारा। मन समीप आए बहु बारा, मन समीप आए बारा, मन समीप आए बहु बारा, मन समीप आए बारा। माधो बरे बहु भांति लुभाए, मानो बरवरो भांति तुम्हारे। परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मन अति हर आज करे। मनु के जीवन में देखे, किसी ने कहा कि मनु आज यदि तुम्हारा जैसा साम्राज्य हमारे पास होता तो मैं जीवन में राज का त्याग करके कभी जंगल में भजन करने नहीं जाता। यदि आज का मनु होता और मनु जैसा साम्राज्य लोगों के पास होता तो अपना साम्राज्य त्याग के कभी भजन करने नहीं जाता प्यारे। लेकिन मनु ने कहा मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, छवि देखी मैंने राम की जब से, छवि लगी मैंने राम की जब से, छवि लगे मैंने राम की जब से, वही बाबरी में तो जब से, वही बाबरी में तो जब से, आधी प्रेम की डगर राम से, आधी प्रेम की डगर राम से, नाता जोड़ा मैंने जग से, नाता जोड़ा पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
हरदम रहो अब मस्तानी, लोक लाज दीनी मस्तानी, लोक राजगिरी मस्तानी, रूप रास यग यग समानी, लोक राज यज्ञ समानी, हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहो दीवानी, गाऊं खुशी के गीत